नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण माली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पशुपालन नवाचार। आप सभी का मोस्ट वेलकम। साथियों, हम पशु परिसर के भाग ब की तैयारी कर रहे हैं। पशु परिसर भर्ती 2023 में जो 2024 में सितंबर में होंगे, 21, 22, 23, 24 को हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम पिछले वीडियो में गोवंश भैंसवंश पढ़ चुके हैं। अब आगे बकरियों की आज की क्लास बकरियों की गोवंश के बारे में पढ़ेंगे। कितनी पंजीकृत होती है, क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, उनके उपनाम क्या होता है, वो पूरे अपन जल्द पढ़ेंगे साथियों। तो अभी हम बकरियों की नस्लों के बारे में पढ़ रहे हैं साथियों। बकरियों की नस्लों के तो साथियों आप याद रखना साथियों, बकरियों की जो पंजीकृत नस्लें हैं वो 37 हैं। वो कितनी है साथियों? 37 है साथियों, ठीक हो। अब सबसे पहले अपन 37 है तो पूरे 37 का अपन वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। अपने राजस्थान में मुख्यतः कौन सी पाई जाती है, उनका विशेषकर आपको अध्ययन करना है। और जो अपने आरबीएससी की जो एग्रीकल्चर की जो 11, 12 की बुकें हैं उसमें कौन कौन सी दी हुई है मुख्यतः, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा अपने जो पशु परिसर में जो योग्यता है 10वीं पास है, तो अपन समझ सकते हैं इसको 11 और 12 की जो बोर्ड की हैं एग्रीकल्चर में जो अपने पशुपालन की जो बुकें होती है उसमें जो विभिन्न जो बकरियों की नस्लें अपन उन्हीं का अध्ययन करेंगे साथियों, क्योंकि 37 का पूरा अध्ययन करना कोई वाजिब लॉजिक ही नहीं बैठ रहा साथियों। इसलिए अपन उन बुके में क्या है उनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो साथियों आप ये याद रखना, बकरियों की टोटल नस्लें 37 है। अब इसमें से राजस्थान में कौन कौन सी और राजस्थान के इर्द गिर्द पाई जाने वाली बकरियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे साथियों। ठीक है, सबसे पहले अपन इसमें लेंगे मारवाड़ी। तो मारवाड़ से संबंधित है, मारवाड़ी नाम से ही संबंधित है। मारवाड़ी सब या मारवाड़ क्षेत्र कहां से है, तो मारवाड़ क्षेत्र तो जोधपुर और पाली। तो मारवाड़ी और इसका उपनाम साथियों, एक आप मारवाड़ी जो नस्लें हैं बकरी की नस्ल है, बकरी की नस्ल मारवाड़ी जोधपुर और पाली के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। जोधपुर एवं पाली के आसपास के क्षेत्रों में साथियों, ठीक हो। इसका एक उपनाम होता है लोही। इसका एक उपनाम होता है, उपनाम क्या होता है साथियों? लोही। तो आप ये याद रखना, लोही मतलब खून। तो मारवाड़ी में अगर खून गणो वैसा तो लोही शब्द है। तो मारवाड़ी लोही कौन सी नस्ल होती है? मारवाड़ी होती है। और कहाँ ज्यादातर विस्तृत रूप में पाई जाती है? जोधपुर और पाली, यूं सब जगह पाई जाती है, बाकी पाली और मारवाड़ी उसका स्पेसिफिक स्थान होता है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो मारवाड़ी बकरी की नस्ल है, 37 पंजीकृत नस्लें होती है, जोधपुर और पाली में पाई जाती है, उसका उपनाम लोही है। ठीक है साथियों, इसमें विशेष कुछ ज्यादा और कुछ नहीं है। एक ये मारवाड़ी की वजह से मोमोजी बकरा सड़े, मारवाड़ी से मोमोजी से बकरा सड़ता है, तो बकरा क्यों सड़े सा? हम ज्यादा बकरा वो लई वाला सड़े सा मारवाड़ी। ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से बैन है साथियों, बकरा काटना मारना, लेकिन ये बलि प्रथा बंद है। तो आप जो पुरानी एक रीति रिवाज थे उसमें के बकरा काटते हैं और मोमोजी का सड़ाते हैं, भोग देते हैं, तो इसमें लोही बकरी काम आती है मारवाड़ी साथी। इसमें मारवाड़ी की विशेषता आपको मैं बता दूं, सबसे लंबे पूरे काली होती है और उसके लंबे बाल होते हैं। ठीक है साथियों, तो लंबे घने काले बाल होते हैं इस मारवाड़ी में। ये लोही होती है, जोधपुर पाली में पाई जाती है, मोमोजी बकरा अन बकरी अच्छा जैसा। और साथियों इसमें क्या, ये मीट के लिए प्रयुक्त, मोमोजी के लिए तो ये मीट के लिए खाने, मोमोजी तो खावे को नहीं सब, लेकिन मीट जो सड़ा हुए लोग जरूर खावे, तो ये मीट के लिए प्रयुक्त होती है साथियों। ये आपको याद रखना और हिंच याद रखना। ठीक है साथियों, अब जो सेकंड अपन है वो है सिरोही। तो सिरोही बकरी है, बकरी की नस्ल सिरोही बकरी की कहाँ पाई जाएंगी? तो अब समझ लो सिरोही की नस्ल की बकरी कहाँ होंगी? सिरोही में होंगी। तो ये सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में। अब इसकी उपनाम क्या है, इसकी विशेषता क्या है वो देखते हैं। सिरोही होगी, सिरोही नस्ल सिरोही जिले के आसपास, और उसमें ये बकरी की नस्ल है। तो सबसे पहले मारवाड़ी होगी, अब सिरोही। इस सिरोही में ये साथी होंगे अपने खास विशेष, इसका कलर तो साथियों क्या होगा, इसका भूरा और थोड़ा लाल कलर में, लाल और भूरे कलर में, लाल और भूरे, और यूं हल्के से टिमटिमाते वो निशान होते हैं, हल्के हल्के ब्लैक टाइप के, ब्लैक स्पॉट होते हैं। तो साथियों ये हो गया लाल भूरे कलर हो गया
रंग हो गया। अब साथियों इसमें एक विशेषता है, वो आप याद रखना, वो सिर्फ सीरी नस्ल में होती है। विशेषता, इसकी विशेषता क्या है साथियों, जो इसकी ऐसे होती है, जो इसकी पिट होती है वो धनुष के आकार की होती है, मतलब उसके बीच में ऐसा चंद्रमा के आकार का, ये इसके टांगे मान लो, ये दो टांगे आगे, ये दो आगे, तो ये जो ये होता नहीं, ये तो निचले वाला भाग है, तो ऊपर वाले भाग में भी ऐसे ये झोल होता है साथियों। तो इसके जो ये ऊपर वाला जो निशान होता है, ये झोल होता है, झोल अपन कहते हैं कि मावन के तो झोल, ऐसा झोल ये धनुष के आकार का होता है, धनुषाकार, ठीक है साथियों। तो ये धनुषाकार झोल किस में पाया जाता है, डिप्रेशन किस में पाया जाता है, क्या किस में पाया जाता है, सिरोही में साथियों। ये थोड़ा सा, और ये सिरोही है तो ये मावड़ी और सिरोही पास में, तो ये भी मीट में तो काम आएंगी, और ये हल्की से दूध में भी होते हैं, इसलिए द्विप्रजनन के रूप में काम में ली जाती है साथियों। आप थोड़ा सा हिंट्स याद रखना, मीट और द्विकाजी है, गायों में किस प्रकार से द्विकाजी होते हैं, इसी प्रकार से इसमें भी द्विकाजी होते हैं। बकरी विशेषकर क्या काम आता है, एक तो मीट में, एक उसका दूध है, एक उसकी बाल है, और कोई अच्छी है तो उसका ऊन तो बकरी होंगे नहीं, तो साथियों आप याद रखना, बाल और मीट और दूध ये तीनों के रूप में काम आएंगे। तो बालों में कौन कौन से आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मीट में मारवाड़ी, और ये मीट में सिरोही, और मिल्क में भी सिरोही नस्ल। ये लाल भूरे कलर की विशेषता, इसका झोल होता है और वो धनुषाकार होता है, झोल जो मतलब रेट की हड्डी के ऊपर झोल होता है साथियों, ठीक हो। अब इसके बाद में अपन इसमें अब क्या रह गया, बस यही था साथियों। अब इसके बाद में तीसरा लेते हैं, मारवाड़ी हो गया, सिरोही हो गया। अब इसमें आसपास गोलवाड़ के इलाकों में अब साथियों अपन लेते हैं एक बकरी की नस्ल होती है काठियावाड़ी। आप ये भी थोड़ा याद रखना, ये सिर्फ आपको याद रखना है, काठियावाड़ी भी बकरी की नस्ल होती है। हमारी जो एलएसी की बुक्स है उसमें काठियावाड़ी नस्ल स्पष्ट तरीके से दिए हुए साथियों। तो आप काठियावाड़ी कहाँ से, गुजरात से, तो गुजरात के राजस्थान का जो भूभाग गुजरात के टच में होगा वहां काठियावाड़ी नस्ल पाई जाएंगी। तो एक सिंपल सा कॉमन सी बात है साथियों। तो दक्षिणी राजस्थान अपन कह सकते हैं, दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र में काठियावाड़ी नस्ल बकरी की नस्ल होती है। कोई ऑप्शन में मान लो सवाल पूछ ले कि अब सर इसमें काठियावाड़ी नस्ल कौन सी, तो आपको ये याद रखना साथियों, काठियावाड़ी नस्ल दक्षिणी राजस्थान में। तो तीन होगी, मारवाड़ी, सिरोही, काठियावाड़ी, इसमें कोई ऐसा विशेष कुछ नहीं है। अब सौती है साथियों जकराना, सौती है साथियों जकराना। इस जकरानों को साथियों ऐसे भी लिखते हैं जखराना, ठीक है साथियों। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, सिर्फ अपने को एक दिमाग में रखना है कि जकराना भी होता है, जखराना भी होता है। तो जकराना या जखराना साथियों बकरी की नस्ल है, सबसे पहली बात। सेकंड बात, ये अलवर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, अलवर के क्षेत्र में, अलवर के क्षेत्र के आसपास। अलवर में जो तहसील है विशेषकर बहरोड, उस तहसील के क्षेत्र के आसपास के इलाकों में ये पाई जाती है। ये आप याद रखना, जखराना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मारवाड़ी का उपनाम लोही है, सवाल है सिरोही में धनुषाकार जो इसका उपनाम है, और काठियावाड़ी दक्षिणी राजस्थान में जकराना या जखराना ये अलवर के बहरोड क्षेत्र में पाई जाते हैं। तो जखराना विशेष बकरी कहाँ पाई जाती है, तो जखराना अलवर में, बहरोड तहसील में, ठीक हो साथियों। अब इसकी जो विशेषता है ये साथियों, अब इसकी जो विशेषता है वो आप याद रखना है। इसके उपनाम सबसे पहले देख लेते हैं अपन, जखराना या जखराना अलवर बहरोड में पाई जाती है। अब इसके उपनाम है साथियों, या इसमें पाई जाने वाली विशेषता, तो विशेषता हम अपन देख सकते हैं, ये सबसे अपन कह सकते हैं इसको सबसे लंबी बकरी, सबसे लंबी बकरी, मतलब एक तो होती है हाइट में, तो हाइट की बात नहीं करो, ऐसे यूं लंबी बकरी, ठीक है। तो सबसे सर्वाधिक लंबी बकरी कौन सी है, सर्वाधिक लंबी बकरी सर्वाधिक लंबी बकरी, यदि आपको एग्जाम में तो पूछ ले सबसे भारी बकरी तो जमुना पारे होंगी साथियों, या सबसे बड़ी बकरी तो जमुना पारे होंगी, बड़ी मतलब हाइट में बड़ी, और ये सबसे लंबी बकरी होती है साथियों। तो आप ये याद रखना। तो सर्वाधिक लंबी बकरी जखराना, जखराना सबसे लंबी बकरी है। आप इस टाइप में थोड़ा सा दिमाग में रखना साथियों, तो सर्वाधिक लंबी बकरी जखराना है, ठीक है साथियों। और ये लंबी है तो ये दूध में भी काम आएंगे और मीट में भी काम आएंगे। तो साथियों सॉरी, मीट में नहीं है, ये सिर्फ दूध उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाने वाली डेयरी है, ये जाने जाने वाली बकरी की नस्लें हैं। अब इसके बाद में साथियों अपने ये सर्वाधिक दूध उत्पादन में भी उत्तम है। तो दूध उत्पादन में दुग्ध
उत्पादन में अच्छी है, अच्छी है। दुग्ध उत्पादन में अच्छी, दूध उत्पादन में अच्छी, इसका मतलब ये अपना डेयरी नस्ल के रूप में भी पहचानी जाती है, डेयरी नस्ल के रूप में। ठीक है साथियों, तो बकरियों में कौन सी बकरी हैं जो डेयरी नस्ल के रूप में पाई जाती हैं? कौन सी? जकराना। गायों में डेयरी नस्ल के हिसाब से कौन सी पाली जाती है? साहिवाल। तो इस टाइप में आपको एक कंपटीशन में आप याद रखना साथियों, तो जकराना अलवर बहरौल में सर्वाधिक लंबी बकरी, दूध उत्पादन में अच्छी है, इसलिए इसको डेयरी नस्ल के रूप में भी रखा जाता है बकरियों के दूध में उत्पादन। ठीक है साथियों, ये था इनका मोस्ट। अब इनके आगे अपन लेंगे 5, इसको मिटाना पड़ेगा। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी आप घूमते पढ़ते चलते रोटी खाते, जब भी आपको कुछ दिमाग में याद करना हो कि भाग ब की, तो तुरंत आप देख लिया कि भाई मारवाड़ी जोधपुर पाली मीट में उपनाम इसका लोई है। सिरोही जिले में लाल भूरा रंग मीट और मिल्क में काम आती है। इसकी विशेषता है झोल होता है धनुषाकार, इसके रीढ़ की पीठ पर वो। फिर काठियावाड़ी, दक्षिण राजस्थान काठियावाड़ी, ये भी अपने बकरी की नस्लें हैं। जखराना ये अलवर बहरौल की सर्वाधिक लंबी बकरी है। दूध उत्पादन में अच्छी होने के कारण इसको दुग्ध डेयरी नस्ल के रूप में भी पहचाना जाता है साथियों। ये इनकी विशेषता थी। अब इसके आगे पढ़ते हैं। 4 नंबर हो गए, 4 बकरियां हो गए। अब इसको मिटाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब लेते हैं अपन 5वें नंबर पर बकरी। आप साथियों इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर अपने बुक में नोट बनाते रहना, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े कुछ समझने की तो आप समझ सको। मैं ज्यादा डीप में लेके नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ वही महत्वपूर्ण प्रश्न बता दो ताकि एग्जाम में वही सवाल आपको रिपीट में आते रहे और दिमाग में बैठते रह जाते। ज्यादा डीप में जाने से कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जो अपने 11-12 के जो कृषि विज्ञान है, एग्रीकल्चर है, वहां तक बहुत है अपने मटेरियल को। 10वीं-5 है तो अपन 11-12 की आरबीसी की बुक के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो वो वहां तक आपके लिए टॉपेस्ट हो जाएगा। फिर उसके साथ में मैं एलएसए का मटेरियल भी डाल दूं, तो उसमें भी जो मोस्ट सवाल है उनसे भी, तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं बनती है। अपन यहाँ 4 नंबर तक हो गए थे। अब साथियों पढ़ते हैं हमें 5वां है। अपन ने मारवाड़ी पढ़ लिया, जकराना पढ़ लिया, सिरोही पढ़ लिया, काठियावाड़ी पढ़ लिया, 4। अब 5 है देवगढ़ी साथियों। देवगढ़ी मतलब देवगढ़। तो राजस्थान के अपने राजसमंद में एक देवगढ़ है, कामली घाट से थोड़ा सा आगे आप, तो ये देवगढ़ से संबंधित रखते हैं साथियों। ठीक हो, देवगढ़ ये है राजसमंद में, और तो ये देवगढ़ राजसमंद में है, और वहां पर पाई जाने वाली देवगढ़ी नस्ल की बकरी होती हैं। और इसका देवगढ़ी बकरियों का जो एरिया कवर होता है साथियों अपने कुंभलगढ़ है, राजसमंद है, कुंभलगढ़, राजसमंद, यहाँ पर इनका देवगढ़ का ये कहाँ पाई जाती है? राजसमंद, कुंभलगढ़ के आसपास के बीम और इस टाइप के जो वहाँ इलाके एरिया हैं वहां पर पाए जाएंगे। अब इसके बाद में इसकी विशेषता तो साथियों सॉरी इसका कलर, तो इसका कलर एकदम लाल होता है साथियों, लाल भूरे मेहंदी कलर का, लाल भूरे रंग की। और तो जो हमारे जो यहाँ पर ये हमारे एरिया में पाई जाती है देवगढ़, यहाँ पास में हमारे, तो लाल और भूरे रंग की जो होती है, जो मेहंदी, आप हमारी मारवाड़ी भाषा में हम सको मेहंदी टिप का देव, तो मेहंदी टिप का कौन टाइप में देव, लाल और भूरा कलर वैसा। तो वे अपन देसी भाषा में कौन क्या था? मजीठी वेगी, मंजीठी दीदी। तो अपन मैं हमारी लोकल भाषा में इनको मजीठी बोला जाता है। तो इसको लोकल भाषा में क्या बोला जाता है? मजीठी। ठीक है साथ मेहंदी का ठपका देव सा वरना मजीठी कहवे, तो मजीठी राजसमंद कुंभलगढ़ में लाल भूरे करके, तो इसका अपना लोकल भाषा में इसको मजीठी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है साथियों। एग्रीकल्चर अपने कला संस्कृत में भी सवाल पूछ सकते हो, मजीठी क्या है? तो मजीठी जो अपने टिप के देते हैं मेहंदी के, उसके मोड़ दियो, तो मजीठी टाइप के होते हैं। तो काले लाल और भूरे कलर के होने के कारण अपन हम यहाँ पर कहते हैं मजीठी बकरी है सर। तो मजीठी बकरी भी अपने देवगढ़ी बकरी के रूप में पहचानी जाती है। तो आप ये याद रखना, मजीठी बकरी को भी आ सकता है साथियों। ठीक है, देवगढ़ राजसमंद कुंभलगढ़ के आसपास के इलाकों में लाल भूरे रंग के होने के कारण इसको मजीठी, लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में इसको मजीठी बोला जाता है। स्थानीय भाषा यहाँ की हमारी देसी मारवाड़ी भाषा में
स्थानीय भाषा में मजीठी बोला जाता है। ठीक है साथियों, अब इसके 5 नंबर हो गए देवगिरी। अब इसके बाद में अपन छठा है अपना साथियों पर्वतश्रेणी। तो पर्वतश्रेणी में ऐसा कुछ विशेष है नहीं। पर्वतश्रेणी, तो पर्वतश्रेणी आपको पता ही है नाम से, पर्वतश्रेणी पर्वतश्रेण में। तो पर्वतश्रेणी कहाँ है? नागौर में। पर्वतश्रेणी कहाँ है? तो नागौर में। तो ये नागौरी बकरी हो गई, तो पर्वतश्रेणी बकरी। बस आप ये याद रखना कि पर्वतश्रेणी बकरी नस्ल होती है। ठीक है साथियों। 7वां देवगिरी पर्वतश्रेणी। पर्वतश्रेणी के बाद में अपना आ जाएगा सबसे महत्वपूर्ण जमुना पारी। जमुना को लोकल भाषा में ऐसे होता है ये यमुना, लेकिन इसको जमुना लोकल भाषा में इसको यमुना बोला जाता है। तो ये कहाँ जमुना पारी, तो मतलब यमुना को पार करके आई हुई है, तो जमुना पारी इसको बोलता है। ये साथियों अपने जमुना पारी है इटावा के आसपास। इटावा मीन्स यूपी के आसपास। ठीक है साथियों। इटावा यूपी के आसपास की बकरी हैं, तो ये अपने राशन में खूब पाई जाती हैं। ये विशेष के साथ दूध और मीट दोनों के लिए काम। 1 मिनट इसको बाद में लिखते हैं। जमुना पारी इटावा यूपी के आसपास। इसका कलर एकदम व्हाइट होता है साथियों, आप ये याद रखना। पूरी व्हाइट होते हैं, एकदम गोरे कलर के होते हैं। इसके बाद में साथियों इसका विशेषता है, इसकी विशेषता 3-4 विशेषता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि जमुना पारी अति महत्वपूर्ण है। तो अब इसकी विशेषता के रूप में अपन पढ़ते हैं साथियों। इसके सबसे पहले ये व्हाइट कलर के होते हैं, जमुना पारी इटावा यूपी में पाए जाते हैं। अब इसका सबसे विशेषता है साथियों, इसकी मुख्य विशेषता एक बार आपको मैं बता देता हूं। ये सबसे क्या बोलते हैं उसको, भारी भरकम, और ये अपना सबसे बड़ी नस्ल, सबसे बड़ी बकरी की नस्ल है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, इंपोर्टेंट। ठीक है सर, सबसे बड़ी बकरी की नस्ल जमुना पारी। ठीक है साथियों। अब इसके बाद में इसको सबसे बड़ी लार्जेस्ट बकरी बड़ी होगी, तो ये लार्जेस्ट होगी, लार्जेस्ट। ठीक है साथियों। तो अब इसके साथ में ये दूध उत्पादन में भी अच्छी होती है। एक मैं इसकी विशेषता में आपको, इसको जादुई नस्ल भी बोला जाता है। बड़ी होने के कारण इसको जादुई नस्ल, क्योंकि इसकी हाइट जल्दी बढ़ती है सर, जादुई नस्ल के रूप में भी बोला जाता है। सबसे बड़ी बकरी जादुई नस्ल के रूप में। इसकी और पहचान क्या होंगी साथियों जमुना पारी की? इसके जो पैर होते हैं साथियों, सबसे इसके दोनों टांगे जो अपने उसके जो इनके थन के पास जो पिछले पैर होते हैं, जांघों के बीच में, जांघों के पास, जांघों पर, पिछली जांघों पर, पिछली जांघों पर घने बाल होते हैं साथियों। ये आप याद रखना। ये इसका दूसरी बकरी में विशेषता कम होती है, इसमें ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको एक पिछली जांघों पर जो घने बाल होते हैं उसको अपने यहाँ पर ये फिदड़ बोला जाता है, फिदड़। तो ये भी साथियों आप एक शब्द याद रखना, फिदड़ क्या है? जमुना पारी में पिछली टांगों पर पाए जाने वाले बाल, घने बाल फिदड़ कहलाते हैं। सबसे बड़ी बकरी जादुई नस्ल, जांघों पर सबसे घने बाल, जमुना पारी में। दुग्ध उत्पादन में, दूध में और मीट में दोनों में काम आते हैं साथियों। तो ये द्वित रीजनिंग होंगे। ठीक है साथियों। एक साथियों इसमें जो इसका जो नाक होता है, नाक या नोज, ये होता है साथियों रोमन टाइप का। रोमन मीन्स तोते के टाइप में, तोता होता है ना साथियों, इस टाइप में। तो तोतापुरी नस्ल भी बोला जाता है, तोतापुरी नस्ल। हमारी देसी भाषा में आके इसको तोतापुरी नस्ल क्या था, तोतापुरी नस्ल ऐसा। तो इसको रोमन नोज होता है। रोमन नोज क्या होता है साथियों? जो तोता होता है इस टाइप में, जो इसका वो
चोंच होते हैं उस टाइप में, तो उसका जो नाक होता है वो भी उस तोते के चोंच के आकार में होता है, इसलिए उसको रोमन नाक या तोतापुरी कहा जाता है। तो ये तो नाक उसका तोते के जैसे होने के कारण इसको तोतापुरी नस्ल भी के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसकी जो मेन विशेषता है वो इसका व्हाइट कलर होता है, उसके पीछे टांगों पर जांघों पर घने बाल होते हैं जिन्हें फीडेड कहा जाता है। जादुई नस्ल होती है सबसे लार्जेस्ट हैवी, सबसे भारी नस्ल, सबसे बड़ी नस्ल वो जखराना पड़ी थी हमने, तो वो सबसे लंबी नस्ल थी साथी। फिर दूध और मीट में दोनों में काम आएंगे, नोज, रोमन और तोतापुरी के हिसाब से ये है साथियों। अब इसके बाद में अपन पढ़ 7 हो गए साथियों। 8 पढ़ते हैं अपने कश्मीरी नस्ल। कश्मीरी जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है, लेकिन इसका विशेष अध्ययन अपने को यहाँ करना यूं जरूरी है क्योंकि बकरी हमारे लिए मीट के लिए, दूध के लिए और बाल के लिए फेमस है। तो जो इस कश्मीरी बकरी है इसके जो बाल होते हैं वो पश्मीना बाल होते हैं। पश्मीना बाल कौन से बाल होते हैं? पश्मीना बाल। तो ये कई बार सवाल पूछा गया है साथियों कि पश्मीना बाल कौन सी बकरी से प्राप्त होता है? तो पश्मीना बाल, पश्मीना तो कश्मीरा, तो पश्मीना कश्मीरा, तो आप इस टाइप में आप याद रखना कि पश्मीना बाल किस बकरी से प्राप्त होता है? कश्मीरी बकरी से। इसलिए मैंने यहाँ वर्णन करना इसका उचित समझा। तो ये 4 पहले पढ़े, ये 4 अभी पढ़े। देवगढ़ी हो गया, परबतछड़ी हो गया, जमुनापारी हो गया, कश्मीरी हो गया। देवगढ़ राजसमंद में, कोमलगढ़ के आसपास के क्षेत्र में, लाल भूरे कलर के, इसके स्थानीय भाषा में मजीठी बोला जाता है। परबतछड़ी नागौर में, परबतछड़ी ये भी बकरियों की नस्ल है। फिर जमुनापारी इटावा यूपी के आसपास के क्षेत्र में, इसका पूरा का पूरा कलर व्हाइट होता है। इसके पिछली जांघों पे जो फीडेड कलर होता है, घने बाल होते हैं और सबसे बड़ी बकरी होती है, लार्जेस्ट बकरी होती है। दूध और मीट दोनों द्विप्रजनीय नस्लें हैं। जमुनापारी, इसका नाक होता है वो तोतापुरी होता है, इसलिए इसको रोमन होता है या तोतापुरी होता है, तोते के आकार का, इसलिए इसको तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है साथियों। फिर कश्मीरी जो नस्ल के बकरी से कौन से बाल प्राप्त होता है? पश्मीना बाल प्राप्त होता है। तो इस टाइप में अपने को याद रखना साथियों। इससे बाहर कोई आएंगे नहीं, कोई चांस नहीं बनने वाला साथियों। ठीक है साथियों, आप इस बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको अध्ययन करते रहना। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं साथियों, 8 हो गए। 2 बकरियों का और अध्ययन कर लेते हैं ताकि पूरी 10 हो जाएंगी। और 10 बकरियों से बहुत आपके जो अपने LHA की बुकों में और अपने जो RBC की जो कृषि विज्ञान में है उनमें इतनी ही दी हुई है। ये टोटल 37 है। 37 का यह अध्ययन करना भी संभव नहीं है और इतना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा याद करना। ठीक हो साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 8 हो गई। अब इसको लेते हैं 9। एक साथियों बकरियों में और सबसे बढ़िया है, अच्छी नस्लें हैं बर्बरी। ठीक हो साथियों, बर्बरी ये बहुत महत्वपूर्ण, जमुनापारी जिस प्रकार से महत्वपूर्ण थी उसी प्रकार से बर्बरी भी अति महत्वपूर्ण है साथियों। बर्बरी ये है साथियों अफ्रीका के देशों की। इसकी जो उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका के सोमानिया देश से है इसकी उत्पत्ति। तो आप ये उत्पत्ति आप इसका याद रखना साथियों। इसकी बर्बरी ऐसे आप याद करना है। उत्पत्ति अमेरिका के सोमानिया, जो ब्रिटिश राज्य में सोमानिया अभी तक, उस देश से अभी ये बर्बरी की उत्पत्ति हुई है साथियों। इस बर्बरी की मुख्य विशेषता और इसके जो उपनाम है साथियों, उससे मैं आपको अभी जो वर्तमान में ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हरियाणा और यूपी में, उत्तर प्रदेश के आसपास के प्रदेशों में पाई जाती हैं। अब बर्बरी अफ्रीका के सोमानिया देश में, इसकी उत्पत्ति हरियाणा और यूपी में पाई जाती है। इसके जो अन्य नाम है साथियों वो मैं आपको बताता हूँ। बर्बरी तो ये छोटी नस्ल की बकरी होती है। इसको छोटी नस्ल की बकरी होती है, इसलिए अपन इसको सिटियों में भी पाला जा सकता है। जो शहर होते हैं, जो कस्बे होते हैं, जो महानगर होते हैं, उसमें अपन पाल सकते हैं। कारण ये छोटी बकरी होती है, इसको घर में कहीं भी बांध सकते हैं। तो ये शहरी बकरी के रूप में भी इसको पहचान मिली हुई है। आप ये याद रखना, शहरी बकरी के रूप में पहचान। तो आप ये इसका थोड़ा हिंट के शहरी बकरी के रूप में कौन सी बकरी है,
तो ये बर्बरी है। अब इसके बाद में है साथियों, ये छोटी बकरी है, दूसरी बकरी से थोड़ी सी कम छोटी होती है, ताकि ये अपने आराम से बांध सकते हैं, घरों में घरेलू बकरियां हैं, घर में अपन पाल सकते हैं, इस टाइप में साथ बर्बरी। तो ये बर्बरी है साथियों। तो इसका ये छोटी बकरी है, इसलिए क्या बोला इसको, इसके कान भी छोटे होते हैं, इसके कान भी छोटे होते हैं। कान छोटे होंगे, कितने छोटे होंगे, हिरन के जैसे, हिरनी होती है साथियों अपने, तो इसके कान कैसे होंगे, हिरनी के जैसे। हिरन होता है जंगल में, उस हिरनी के आकार के छोटे से बाल होते हैं। अब इसमें ये दूध वाली बकरी है साथियों, तो इस दूध वाली बकरियां दूध के लिए जानी जाती हैं, और दूध में सबसे ज्यादा फैट होती है। आप ये भी याद रखना, जिस प्रकार से भैंसों में सबसे ज्यादा फैट होती है बदावरी में, उसी टाइप में दूध में सबसे ज्यादा फैट 6.5% फैट इस बर्बरी में होती है। एक साथ इसकी मेन और मुख्य विशेषता है कि बर्बरी मतलब बार बार ब्याती है। बार बार मतलब इसके बकरियों का ब्याने का गर्भकाल कितना होता है, तो बकरी और भेड़ का सेम होता है। बकरी, आपको मैं यहाँ एक याद के रूप में बता देता हूँ, बकरी और भेड़ का 5 महीने के 5 दिन का होता है, 5 माह 5 दिन। इसमें भी, भेड़ में भी 5 माह और 5 दिन, मतलब 5 माह, तो मतलब इसको 5 को 30 से गुणा कर दिया तो 150 हो गए, और 5 ये 155 दिन के समथिंग ये अपने को गर्भकाल इनका होता है। लेकिन ये 5 माह 5 दिन 155 दिन के आसपास दिन होते हैं, मतलब 150 से लगा के 155 या 160 भी हो सकता है, इस टाइप में होता है साथियों दिन। कोई फिक्स ऐसा नहीं कि 155 दिन में बेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कभी या तो 150 में या 149 में, या इसका एवरेज जो रेशियो होता है वो इतने दिन का होता है। आप ये 5 माह 5 दिन आप याद रखना। भेड़ में भी 5 माह और 5 दिन। तो इस जो शहरी बकरियां जो बर्बरी हैं, इसमें साथियों क्या होता है कि बार बार ब्याह जाती हैं। मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन, 1 साल में, या एक, यहाँ आप एक थोड़ा सा याद रखना साथियों, 12 से 15 माह के अंदर ही 2 बार ब्याह जाती हैं, 2 बार ब्याह जाती हैं। ठीक है साथियों, 12 से 15 माह के अंदर ही 2 बार ब्याह जाती है, तो बार बार ब्याहती है। बकरी का 5 माह से 5 दिन, भेड़ का 5 माह 5 दिन, इस टाइप में होता है। तो 2 बार 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर 2 बार ब्याह जाती हैं। और ये बच्चे भी लाती है तो 2 से 3 ज्यादा ही लाती है। मतलब एक बार में कोई बकरी होती है 1 लाती है, कोई 2 लाती है, 3 के समथिंग 2-3 के लगभग लाती हैं। तो ये बड़ी बार बार ब्याहती है और ज्यादा बच्चे लाते हैं। सारी बकरियां दूध में फैट सबसे ज्यादा है, कान हिरन के जैसे। इसकी उत्पत्ति अफ्रीका के अपने सोमानी देश से है। तो इस टाइप में आपको ये थोड़े से बर्बरी आप याद रखना सकते हो। ये जमुनापारी की जैसे कि इसकी भी विशेषता ज्यादा है, तो आप ये दिमाग में रखना। ये बर्बरी के बाद में आप साथ लेते हैं बीटल। 10 ही बकरियां बीटल यहाँ आ जाएंगे, एक आते हैं तो कोशिश करते हैं। बीटल बर्बरी हो गया। अब है बीटल साथियों, अपने ये पंजाब के रावी जो क्षेत्र है, पंजाब का जो गुरदासपुर वाला एरिया है, गुरदासपुर रावी का क्षेत्र, रावी नदी के क्षेत्र के आसपास, स्पष्ट लिख देता हूं सर, रावी नदी के जो क्षेत्र है उसके आसपास ये बीटल पाई जाती है। अब इसके बाद में इसकी उत्पत्ति स्थान यहाँ से मानेगी। अब इसके राजस्थान में तो पाई जाती है। अब इसके बाद में इसके जो मुख्य पहचान है जो है वो है साथियों, ये बीटल ब्लैक होती है, पूरी की पूरी ब्लैक होती है, ब्लैक, काला रंग या काली रंग की या काली कलर की होती है साथियों। ठीक हो साथियों, बर्बरी बीटल पंजाब गुरदासपुर रावी क्षेत्र की नदी के आसपास के क्षेत्र में ब्लैक काली होती है। अब इसकी एक मुख्य पहचान क्या होती है साथियों, इसके जो कान होते हैं वो लंबे होते हैं। इसका पूरा शरीर तो एकदम पूरा ब्लैक है, इसका शरीर पूरा का पूरा ब्लैक है, शरीर पूरा का पूरा ब्लैक है। लेकिन जो इसके कान होते हैं, कान तो लंबे होते हैं, कान लंबे होते हैं, लेकिन उसमें सफेद धारियां होती है साथियों, सफेद धारियां होती है। अब इस चीज को नोट करना, क्योंकि ये इसकी पहचान है। जो इसकी किसी बकरी को मान लो कोई पहचान देता है तो उसके वो एक विशेषता बन जाती है, उस विशेषता को अपने को याद करना
जरूरी होता है साथियों। तो पंजाब गुरदासपुर में रावी क्षेत्र, ब्लैक पूरी की काली काली, बीटल तो ब्लैक। फिर कान लंबे सफेद धारिया होते हैं, कान लंबे, उसमें बड़े बड़े छोटे होते हैं हिरण के जैसे, इसमें लंबे होता है। और उस लंबे में भी पूरे कान लंबे अपने ब्लैक नहीं होता है, ये पूरे के पूरे व्हाइट होता है, इसमें सफेद एकदम व्हाइट एंड व्हाइट जिस प्रकार से ये कान होता है, इसमें पूरे के पूरे व्हाइट धारिया होती है इस प्रकार से। इसकी मुख्य विशेषता है बीटल में। और ये मीट में थोड़ी ज्यादा काम में ली जाती है। और इसके जो बकरे होते हैं साथियों, इस बकरों में दाढ़ी होती है, क्या होता है बकरों वाली दाढ़ी है सर, बकरों में दाढ़ी, इस टाइप को भी आप याद रखना कि कौन सी नस्ल में बकरों में दाढ़ी पाई जाती है, बीटल में। और इसको भी साथियों इसका भी जो नाक होता है वो रोमन टाइप का होता है, नाक रोमन टाइप का या तोते के टाइप में, तोतापुरी नस्ल तो उसको बोला जाता है जमुनापुरी, लेकिन रोमन नाक जमुना में भी होता है, जमुनापुरी में भी होता है, बीटल में भी होता है साथियों, ये आप याद रखो थोड़ा साइंस। ठीक है साथियों, अब इसमें और कुछ रहता नहीं गया। पंजाब कान लंबे से बता दिया, बकरम दाढ़ी है, रोमन टाइप के होता है। अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं साथियों, तो ये अपने पढ़ लिए। सबसे पहले अपन ने 4 पहले पढ़े, फिर 4 बाद में, फिर ये 2, तो इस टाइप में अपने 10 हो गए। तो इस आपको ये बकरी की नस्ल में आप एक परफेक्ट जो भी मैंने पढ़े हैं आप पूरा अध्ययन करना, आप हस्तलिखित नोट बना देना। और जो मैंने आपको नोट्स, उसका कलर है, उसका विशेषता है, उसकी जो पहचान है, किस रूप में उसकी पहचान है, तो आप याद करोगे तो इससे बाहर कहीं जाने वाला सवाल नहीं है साथियों। ठीक है साथियों, इसकी पंजीकृत नस्ल 37 है। फिर अपने 10 पढ़ ली, इसमें कौन कौन सी विशेषता है आप जरूर अपना हस्तलिखित नोट जरूर बनाना, ताकि आप उसका बार बार अभ्यास करोगे। करत जड़मत बोलते हैं करत के अभ्यास की जरूरत हो चुजान, इस टाइप में यदि आप अभ्यास करेंगे लगातार तो स्वाभाविक सरल, ये नोट्स बहुत सरल लगेंगे आपको। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।